सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। और दिस इज़ अवर फर्स्ट वीडियो ऑन स्मार्ट बोर्ड। तो आज हम इसमें समझ रहे हैं, जैसा कि मैंने बोर्ड पर आपको लगा रखा है मॉक टेस्ट। तो कैसे आपका मॉक टेस्ट आपकी हर एक एग्ज़ाम में प्रभावी होता, इस वीडियो में हम पूरा समझ रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, थोड़ा सा भी स्किप मत करना। मैं सारी एग्ज़ाम्स का बताऊँगा जो भी आपकी अपकमिंग एग्ज़ाम से। बात करते हैं हम कौन कौन सी आपकी, तो बात करते हैं जैसे कि आपके सामने अभी एनटीपीसी जो नेक्स्ट मंथ है, यानी कि 16 मार्च से स्टार्ट होने वाली है। फिर सामने आपकी एसएससी जीडी की एग्ज़ाम्स है। फिर आने वाली आपकी अपकमिंग है जो आपकी, जिसको हम बोलते हैं ग्रुप डी की एग्ज़ाम है, जिसके फॉर्म चल रहे हैं। और एक और है आपकी एग्ज़ाम्स जो एमपी की इस वक्त आपकी एक्टिव है, जिसका नाम है एमपी जेल प्रहरी और वन विभाग की। तो इन चारों एग्जाम्स में आपको मॉक टेस्ट कैसे डील करना है और सारी चीज़ें हम इस वीडियो में समझ रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखना। बढ़ते हैं हम आगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं जो चारों मैंने एग्जाम्स बताई है उनका पूरा एग्जाम पैटर्न कैसा रहने वाला है। ये मैंने ग्रुप डी का दे रखा है। ग्रुप डी में कौन से सब्जेक्ट होने वाले हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो देखो, ग्रुप डी में सबसे पहले आपका जनरल साइंस, मैथ्स, रीजनिंग और आपका जनरल अवेयरनेस, यानी कि इसमें हर एक में 25 क्वेश्चन मिलेंगे आपको जनरल साइंस के, 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे मैथ्स के, और फिर 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के, और 20 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के। टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर रहने वाला है और 100 क्वेश्चन इसमें टोटल आपका 90 मिनट्स है ना। फिर बात करते हैं सेम रेलवे की एग्जाम्स की बात चल रही, तो रेलवे की एग्जाम्स की हम एनटीपीसी का देख लेते हैं। एनटीपीसी में देखो सीबीटी 1 सीबीटी 2 यानी कि प्रीलिम्स और मेंस का होता है। ग्रेजुएशन की आपकी आ गई है, इसकी डेट दे दी है जो 16 मार्च से इसकी एग्जाम स्टार्ट होने वाली है 2026 की, ठीक है। तो सीबीटी 1 में भी सेम इसके सब्जेक्ट है वही, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स, जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग, जो आपके 30 क्वेश्चन है। तो सेम 50 35 35 और ऊपर है 40 30 30। तो ये इसका रेशो रहता है। सारे जो सब्जेक्ट है वो सेम है। फिर बात करते हैं एसएससी की एग्जाम्स की। तो एसएससी जीडी की एग्जाम से आपके सामने है, इसमें भी रीजनिंग है, इसमें जनरल अवेयरनेस है, मैथ्स है, या फिर इंग्लिश और हिंदी है, ठीक है। तो इसमें से 20-20 क्वेश्चन है, तो टोटल 80 क्वेश्चन आते हैं और 160 नंबर तक ये पूरा मैथ्स इसका जा रहा है ना। अब एक और एग्जाम बची है आपकी एमपी जेल पर की, तो उसका भी हम सिलेबस एक बार देख लेते हैं कि इसमें जनरल नॉलेज है और जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, मैथ्स और साइंस है, ठीक है। तो इसमें भी आपके 100 क्वेश्चन है और 100 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 घंटे का चलता है। और इस बार जो आपकी एमपी की जितनी भी एग्जाम है उसमें आप चल रही है आपकी नेगेटिव मार्किंग। तो ये जो नोटिफिकेशन आया है आपका एमपी जेल प्रहरी का, इसमें इन्होंने नेगेटिव मार्किंग दी है, और नेगेटिव मार्किंग दी है इन्होंने 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग दी है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। अब बात करते हैं हम मुद्दे की कि अब हमको क्या देखना है, ठीक है। तो देखना, सबसे पहले हम चारों एग्जाम्स का एक मोटा मोटा डाटा निकाल लें। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ सारे सब्जेक्ट्स की, ठीक है। सब्जेक्ट्स हमारे पास कौन कौन से हैं, मैं एक अलग स्लाइड अलग पेन से लिखता हूँ। सबसे पहले हमारे पास लिखा है कौन सा, मैथ्स लिखा है। मैथ्स के बाद है हमारे पास यहाँ पर आएगा रीजनिंग, उसके बाद है हमारा जीके, जो पूरा जीके या फिर जीएस है, और साथ में इसी को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर करंट अफेयर्स, और इसके बाद है हमारा साइंस है ना। फिर कुछ एग्जाम्स में इंग्लिश और हिंदी भी, यानी कि लैंग्वेज की मैं बात करता हूँ, तो लैंग्वेज के आपके 2 सब्जेक्ट हैं जो आपके हैं इंग्लिश, और एक और आपका बचा है वो है आपका हिंदी। देखो, अब हमको यहाँ पर मॉक टेस्ट कौन कौन से लगाने हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ एग्जाम्स की, हमने बात करी है, एक एग्जाम में आपकी एनटीपीसी की एग्जाम्स है, एक है आपकी ग्रुप डी की एग्जाम है जो आरआरबी की है ना। फिर एसएससी जीडी की एग्जाम्स है, और एक और एग्जाम जो थी आपकी एमपी की। तो ये लगभग हमारे पास 4 एग्जाम है ना। अब आप 4 इसमें फॉर्म डालोगे तो देखो ये सारे सब्जेक्ट है, चाहे बात करते हैं मैथ्स की, रीजनिंग की, जीके जीएस, करंट अफेयर्स की, साइंस और लैंग्वेज की। तो ये सारे ही सब्जेक्ट आपके इन चारों एग्जाम्स में आने वाले हैं, है ना। अब इसे मॉक टेस्ट देखो, या तो आप मॉक टेस्ट किसी का भी एक पकड़ लो। अगर आपने एक का पर टारगेट किया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कि आपको ऐसा लग रहा है कि हमको चारों एग्जाम्स में डिफेंड करना है, तो आप डिफेंड कैसे करना है। तो ये देखो, सारे ही सब्जेक्ट हैं बिल्कुल सेम है। वही मैथ्स में आपको पूरा अर्थमेटिक और एडवांस देखना है। रीजनिंग अंदर सेम वही आपको वर्बल नॉन वर्बल देखना है। जीके जीएस में आपको सारी चीज़ें पढ़ना है, चाहे बात करें हिस्ट्री की, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, उसके बाद करंट अफेयर्स अच्छे से देखना है। स्टडी जीके का जो पोर्शन है वो आपको अच्छे से देखना है। फिर बात करते हैं साइंस की, तो साइंस का देखो जितनी भी आपकी एग्जाम्स है, कौन सी आरआरबी उसमें कंडक्ट करवाता है, तो इसमें साइंस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और साथ में आपकी जो एमपी की एग्जाम है जेल प्रहरी, इसके अंदर भी लगभग 20 नंबर का साइंस आने वाला है, तो इसलिए साइंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बात करते हैं लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज आपका एक पूछा जाता है एसएससी की, जिसमें इंग्लिश है पूरा, और हिंदी ये आपका जीडी और एमपी की दोनों एग्जाम्स में पूछा जाएगा है। तो साथ में आप अच्छे से इसका मॉक टेस्ट लीजिए। अब देखो, मॉक टेस्ट से देने का एक तरीका बताता हूँ मैं। आपने मान लीजिए यहाँ पर मैं बात करता हूँ एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट दिया,
एसएससी जीडी में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं? 80 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अब 80 क्वेश्चंस आपने डील किए। ईच सेक्शन की अगर बात कर रहे हैं तो ईच सेक्शन में हम यहाँ पर लिख रहे हैं मैथ्स, पहले लिख रहे हैं मैथ्स में टोटल 20 क्वेश्चंस होते हैं। फिर है रीजनिंग, इसमें भी सेम 20 क्वेश्चन। फिर बात करते हैं हम जीके की, सेम 20 क्वेश्चन। इंग्लिश या फिर हिंदी में से भी मान लीजिए 20 क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ से आपने सही करें, मैथ्स में मान लीजिए आपने सही कर दिया टोटल, मैथ्स में मान लीजिए आपने सही कर दिए यहाँ पर टोटल 15 क्वेश्चन सही कर दिए और आपने गलत करें यहाँ से 5 क्वेश्चन। सेम अगर सारे में ये वाला रेशो ले लेते हैं कि 5 इसमें गलत, 15 इसमें सही, 5 इसमें आपने गलत कर दिए। इसमें आपने 15 सही किए और 5 इसमें आपने गलत कर दिए ना। अब जो आपने यहाँ पर करना है कि मॉक टेस्ट आपने दे दिया पूरा 1 घंटे का, उसके बाद का जो सिस्टम रहता है वो रहता है सबसे इंपॉर्टेंट, वही रहता है आपका एनालिसिस, है ना। अब एनालिसिस पे कैसे डिपेंड करना है, देखो मैथ्स के क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन गलत हुए तो इन 5 क्वेश्चन के अच्छे से आपको क्या बनाने हैं, सबके नोट्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं आपको? बनाने हैं। तो नोट्स में भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि कैसे आप नोट्स बनाना है, ठीक है। तो जैसे मैथ्स का क्वेश्चन है तो इसका नोट्स क्वेश्चन नंबर अच्छे से लिखो, फिर इसका सॉल्यूशन करो, क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जो हमने गलत करा है। और गलत क्यों हुआ है? क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है। अगर पढ़ा भी होगा तो हमको कहाँ पे गलती हुई है, तो इसको एक बार अच्छे से आप नोट कर लीजिए, इसका अच्छे से सॉल्यूशन कर लीजिए और डे बाय डे इसका साथ में रिवीजन करते रहिए। सेम आपको रीजनिंग में फॉलो करना है। और अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जीके का। अब जीके के यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आपको 5 मिलेंगे जो आपने कभी पढ़े ही नहीं होंगे, है ना। तो जो क्वेश्चन आपने नहीं पढ़े तो प्लीज़ उनका क्या करो, अच्छे से उनके आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बना लो और नोट्स के साथ साथ उनको आप रिवीजन भी करो। जैसे मैं मोटा मोटा एक समझा देता हूँ। जैसे शास्त्रीय नृत्य का कोई सा टॉपिक आया, शास्त्रीय नृत्य का टॉपिक आया, उसमें से कोई सा भी एक नृत्य पूछ लिया जिसमें आपने गलत कर दिया, तो टोटल शास्त्रीय नृत्य 8 होते हैं। तो 8 नृत्य के आप अच्छे से पूरी डिटेल जानकारी लिख लीजिए, पूरी डिटेल तरीके से अच्छे से जानकारी लिख लीजिए, क्योंकि यही मॉक टेस्ट आपका प्रभावित करता है। और आप जितने भी वनडे एग्जाम्स की जो भी कैंडिडेट सिलेक्टेड होते हैं उनसे आप पूछोगे तो केवल आपको एक ही बात बोलेंगे कि प्लीज़ मॉक टेस्ट लगाओ, उसका एनालाइज करो, मॉक टेस्ट लगाओ, डेली एनालाइज करो। इसलिए मॉक टेस्ट इतना इंपॉर्टेंट होता है ना। तो जितने भी आपके टॉपिक होते हैं उनका अच्छे से नोट्स बनाओ और उसी के साथ में आप डिटेल उस पर डिस्कस करो और थोड़ी सी रिसर्च करो। रिसर्च से आपका दिमाग थोड़ा सा बढ़ता है, ठीक है। तो ये थी आज की पूरी क्लास। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और भी अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट कर देना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो और तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी हम अन्य जानकारी आपकी समय समय पर लाते रहेंगे। मिलते हैं हम अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।